हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। आपका कीमती टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भी, पटौदी नगर के अंदर किस क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म था। पटौदी नगर से अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवाब मंसूर अली। नवाब मंसूर अली से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इनको नवाब पटौदी और टाइगर के नाम से भी विख्यात है, नवाब मंसूर अली। अगर इनके जन्म की बात करें 1941 के अंदर इनका जन्म हुआ था। यहीं पर बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए गए थे 1961 के अंदर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए थे 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंसीलाल के द्वारा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी। बंसीलाल के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे थे। यहीं पर बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म हुआ था गांव गोलागढ़ के अंदर, जिला भिवानी के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, विकास पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो चौधरी बंसीलाल हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहीं पर बात करें, बंसीलाल हरियाणा की विधानसभा के अंदर 7 बार सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 2 बार राज्यसभा के अंदर, 3 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए। यहीं से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बात करें 21 दिसंबर 1975 से लेकर 24 मार्च 1977 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे थे। और उसके बाद के अंदर दिसंबर 1970 से लेकर 20 दिसंबर 1975 तक केंद्रीय सरकार के अंदर बिना विभाग के भी मंत्री थे भी। यहीं पर केंद्रीय रेल मंत्री बना दिया था 31 दिसंबर 1984 को, और 4 जून 1986 को परिवहन मंत्री भी बने थे। यहीं पर बात करें, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, चौधरी बंसीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 31 मई 1968 को भी। यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि बात करें हरियाणा विकास पार्टी का गठन पूछ ले कब हुआ था। हरियाणा विकास पार्टी का गठन सन 1996 के अंदर हुआ था भी, और 1999 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे कि बात करें आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, तो चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और 1996 के अंदर इन्होंने हरियाणा के अंदर शराबबंदी पर रोक लगा दी थी, फिर इन्होंने 1998 के अंदर इसको हटा दिया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गोहाना के अंदर किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। गोहाना का जो किला था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोहाना से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बात करें उस समय गोहाना को गौ दवना भी कहा जाता था भी, बाद में इसका नाम बदलकर गोहाना कर दिया था। यहीं पर बात करें, प्राचीन समय के अंदर गोहाना को गौ भावना भी कहते थे, और यहाँ पर एक तीर्थ स्थान भी है। यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा यहाँ पर एक किला बना दिया था, जिस किले का नाम क्या था भी, उसके सेनापति था एक दरिया सिंह, उसके नाम पर दरियापुर रखा था। परंतु 1192 का और 1191 का जब युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो 1192 के युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी ने वो किला था उसको नष्ट कर दिया था, और 1192 का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के अंदर। कमेंट करके बताना विजय किसकी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के कहाँ से जन्म था भी, यानी कि पंडित जसराज का जन्म कहाँ से था। ये एक शास्त्रीय संगीत थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार से रिलेटेड भी। यहीं पर बात करें, ये गायन के अतिरिक्त पंडित जसराज तबला वादक भी थे भी, गायन के अतिरिक्त ये तबला वादक भी थे। यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, पंडित जसराज को स्वामी हरिदास संगीत रत्न हरियाणा सरकार के द्वारा संगीत मार्तंड और भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार भी दिए गए। पश्चिमी बंगाल की विश्व उन्नत संसद के द्वारा डायरेक्टर की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था, पंडित जसराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना थी। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना थी। राजा हर्षवर्धन की रचनाएं थी। कितनी रचनाएं थी इनकी, टोटल 3 रचनाएं थी। एक रत्नावली, एक प्रियदर्शिका, एक नागानंद। यहीं पर बात करके बाण भट्ट की भी एक रचना थी। कौन सी रचना थी बाण भट्ट की, हर्षचरित बाण भट्ट की रचना थी। कादम्बरी भी बाण भट्ट की रचना थी। जयदेव की अगर बात करें तो गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से प्राप्त की थी। इन सर छोटूराम को रहबर ए आजम और गरीबों व किसानों के मसीहा भी कहा जाता है। इनके जन्म की अगर बात करें, गढ़ी सापला के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम रिचपाल था। यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, 1914 के अंदर इनको राव बहादुर की उपाधि भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है भी। शेख चिल्ली का मकबरा की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
थानेसर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा है। शेख चिल्ली के मकबरे से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है भी? हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली खां के मकबरे को कहा जाता है, जिसकी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार के द्वारा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताजेवाड़ा अतिनिकुंड बैराज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई की अगर बात करें 3226 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सिंचाई की अगर बात करें, पिछली क्लास के अंदर भी कवर कराया था, करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा के अंदर इनकी सिंचाई होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित है भी? हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुंजपुरा। अगर यहीं पर पूछ ले भारत का पहला सैनिक स्कूल 23 जून 1961 को कहाँ पर भी? सतारा, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया। भारत की अगर बात करें तो सतारा महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। हरियाणा की अगर बात करें तो कुंजपुरा करनाल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म सरोवर हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भी। और यहीं पर बात करें, इसी ब्रह्म सरोवर का वर्णन है किताब उल हिंद के अंदर भी। किताब उल हिंद के अंदर ब्रह्म सरोवर का वर्णन है और राजा कुरु के द्वारा इस सरोवर को खुदवाया गया था और हरियाणा में नहाने का सबसे बड़ा ये तालाब है भी। और यहीं पर बात करें, मानसरोवर झील का पानी यहाँ पर आता है और मानसरोवर झील शिव का निवास स्थान भी माना जाता है भी। मानसरोवर झील शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भी? बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर वीरता का परिचय दिया था, बल्लभगढ़ की तरफ से हो जाएंगे 1857 की क्रांति से राजा नाहर सिंह भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा नाहर सिंह को 6 दिसंबर 1857 को चांदनी चौक पर कोतवालों ने बंदी बना लिया था और इनको उनके जन्मदिन के ऊपर ही यानी कि 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। इसी दिन उनका जन्मदिन था और कहां पर फांसी दी थी? दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर के अंदर स्थित है? सबसे बड़ा पशुधन फार्म की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिसार जिले के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हो जाएगा और यहीं पर हिसार के अंदर असव अनुसंधान केंद्र भी हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हरियाणा के अंदर तोमर राजा निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तोमर राजा के द्वारा सूरजकुंड बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरजकुंड का निर्माण था तोमर वंश के राजा सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था। सूरजकुंड का मेला भी लगता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हरियाणा सरकार ने खालिस्तान के अंदर $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है, यानी किसका विकास किया था? गुरुग्राम जिले का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने 2 जुलाई 2016 को यह घोषणा की थी $5 बिलियन की राशि से औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? पानीपत के बाहुली के अंदर कौन सा कारखाना लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले से बना है भी? अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले के अंदर बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद जिले के अंदर। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर बना हुआ है। और यहीं पर बात करें, फरीदाबाद के अंदर एक बड़खल झील भी स्थित है। बड़खल झील कहां पर हो जाएगी? फरीदाबाद जिले के अंदर हो जाएगी। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ और रीजनिंग की होगी।